हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज अपन हमारा टॉपिक है भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन स्टेट का नाम पढ़ेंगे, उसमें कितने टाइगर रिजर्व है ये पढ़ेंगे, फिर उनका नाम पढ़ेंगे और फिर उनको कब घोषित किया गया यह पढ़ेंगे। तो चार जानकारी अपन लेने का प्रयास करेंगे। तो आइए, पहला राज्य है आसाम। आसाम में टाइगर रिजर्व की संख्या, पहला सवाल, तो आसाम में टाइगर रिजर्व की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। नाम पढ़ते हैं मानस टाइगर रिजर्व, जिसको 1973-74 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दे दिया गया। दूसरा आता है नामेरी, इसको 1999 में दर्जा दे दिया गया। तीसरा आता है काजीरंगा सन 2006 में। और आता है औरंग नेशनल पार्क, औरंग टाइगर रिजर्व, इसको दिया था 2016 में। तो यहाँ से अपन को चार चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? मानस, नामेरी, काजीरंगा और औरंग, ये है 4 टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो असम में हो गए 4। अब आते हैं, अगला स्टेट पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? 3 है। देखते हैं। नामदफा 1982-83 में, पाकुई 1999-2000 में इसको नेशनल उसका टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, बाघ अभ्यारण्य का। और कमलांग इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कमलांग 2016। ठीक है, अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है जिसको क्या बोला जाता है? नागार्जुन श्रीशैलम। क्या बोला जाता है? नागार्जुन श्रीशैलम। बिहार, वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बिहार में स्थित है। उसको 1989 और 90 में इसको क्या कर दिया गया था? नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आते हैं 4 नेशनल पार्क। कितने हैं? 4 नेशनल पार्क। और 4 नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? इंद्रावती नेशनल पार्क 1982-83, अचानकमार 2008-2009, उगंती सीता नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उगंती सीता नदी भी 2008-2009, और गुरु घासीदास या तमोर पिंगला अभ्यारण्य का संयुक्त क्षेत्र 2021। तो सन भी इंपॉर्टेंट है। और गुरु घासीदास कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित एक बाघ अभ्यारण्य है। तो यहाँ से देखो, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, देखते हैं। इंद्रावती 1982-83, अचानकमार 2008-2009, सीता नदी, उदंती सीता नदी 2008-2009, और फिर आता है हमारा गुरु घासीदास या तमोर पिंगला अभ्यारण्य का संयुक्त क्षेत्र 2021। तो बाघ अभ्यारण्य की संख्या छत्तीसगढ़ में 4 है। कितनी है? 4 है। झारखंड, पलामू बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह झारखंड में स्थित है। डंपा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह मिजोरम में स्थित है। 1994-95 में डंपा को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया था। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या 4 है। कितनी है? 4 है। रणथंभौर सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, 1973-74। फिर आता है हमारा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य 1978-79 में, इसको बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया, घोषित कर दिया गया। मुकंदरा हिल्स 2021 और मुकंदरा हिल्स 2013 और रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य 2021। मुकंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी दोनों इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों वेरी वेरी। तो रणथंभौर 1973-74, सरिस्का 78-79, मुकुंदरा हिल्स 2013, रामगढ़ विषधारी 2021। याद करने का एक ही तरीका है, चीजों को बार बार रिवाइज करना। वीडियो को एक नहीं 2 बार देखें। ठीक है। कर्नाटक, बांदीपुर 1973-74, भद्रा 1998-99, नागरहोल, दाहेली अंशी और बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बांदीपुर है, बांदीपुर और नागरहोल है। कितने हैं? बांदीपुर और नागरहोल। अब बात करते हैं कर्नाटक में बाघ अभ्यारण्य की संख्या 5 है। कितनी है? 5। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, भद्रा बाघ अभ्यारण्य, नागरहोल बाघ अभ्यारण्य, दांडेली अंशी बाघ अभ्यारण्य और बलिगिरी रंगनाथ मंदिर। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य। केरल में संख्या 2 हो जाती है, पेरियार और परम्बिकुलम दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाम सहित आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में बाघ अभ्यारण्य की संख्या 6 है। टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ठीक है, टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। लिखिए, कान्हा बाघ अभ्यारण्य 1973-74, पेंच 1992-93, बांधवगढ़ 1993-94, पन्ना 1994-95, सतपुड़ा 1999-2000 और संजय डुबरी 2008-2009। ठीक है, तो देखो, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी। कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा और संजय डुबरी। ठीक है, तो ये आपको 6 के 6 याद रखने हैं, 6 के 6 आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में बाघ अभ्यारण्य की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। मेलाघाट, पेंच, देखो पेंच मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का संयुक्त क्षेत्र में, इसलिए 2 बार बताया गया है यहाँ पे। और अपन पढ़ेंगे दंडोब, अंधेरी, सहाद्री, नवेगांव, नागजीरा और बोर।
इसमें आपको बोर याद रखना है और मेलघाट याद रखना है। तो यहाँ से आपको 2 याद रखने हैं। कौन कौन से? एक तो मेलघाट और बोर। ठीक है, अब बात करते हैं, आइए, दुधवा बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत और अमानगढ़। पीलीभीत और अमानगढ़। पीलीभीत आपको इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है पीलीभीत। ठीक है, उत्तराखंड जिम कार्बेट और राजाजी नेशनल राजाजी बाघ अभ्यारण्य। जिम कार्बेट और राजाजी, जिम कार्बेट और राजाजी। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में आता है सुंदर बक्सा। ये ट्रिक होती है, इसकी ट्रिक आपको अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी, लेकिन सबसे पहले आप इनको याद करें। सबसे पहले आपको ट्रिक नहीं, पहले याद फिर ट्रिक। बात करेंगे पश्चिम बंगाल सुंदरवन में 1973-74 में उसको बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया था, और बुक्सा 1982 और 83 में इसको बाघ अभ्यारण्य का। तेलंगाना कवल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तेलंगाना कवल, कवल बाघ अभ्यारण्य स्थित है। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। कब दर्जा दिया गया इसको? 2012-13 में इसको बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दे दिया गया। ओडिशा सिमलीपाल बाघ अभ्यारण्य 1973-74, सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य 2008-2009। तो दोनों नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल और सतकोसिया। सिमलीपाल और सतकोसिया। तमिलनाडु, तमिलनाडु में बात करेंगे, आइए, कालकड़ मुंदथुरई, ये इसका नाम है। अन्नामलाई, मधुमलाई और सत्यमंगलम, दोनों नाम आपको याद हो जाएंगे, अन्नामलाई और मधुमलाई और सत्यमंगलम। इसमें सत्यमंगलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्यमंगलम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए, ये थे हमारे कुछ टाइगर रिजर्व, भारत के कुछ टाइगर रिजर्व जिनको अपन ने पढ़ने का प्रयास किया। कल मिलते हैं आपके साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो के साथ। आपको क्या करना है, इसको एक नहीं 2 बार पढ़ना है, इनको याद करने का प्रयास करना है। अगले वीडियो में हम आपको इसकी एक जोरदार ट्रिक के साथ मिलेंगे। जब तक आप चैनल को ऐसे जुड़े रहें, प्यार देते रहें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। और PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़े। थैंक यू, धन्यवाद।